गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशफा हैदराबाद के नौनिहाल जमात शशम के तलबा व तालिबात को 11 नवंबर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की शख्सियत के बारे में मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुक़द्दस तरीन मुकाम मक्के मुअज़्ज़मा में 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमागिर शख्सियत के मालिक थे। वो एक मुजाहिदीन आजादी होने के साथ साथ बेमिसाल खतीब, अजीम सहाफी, दानिश्वर और आलिम दीन भी थे। 7 साल की उम्र में वो कोलकाता आए, जहां इनकी बज़ाब्त तालीम शुरू हुई। मौलाना आजाद ने हदीस और फिक़ा का गहरा मुताला किया और इनका ये अकीदा था कि कुरान हमारी जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। इनका ये अकीदा इनकी तहरीरों में भी नजर आता है। अदबी, समाजी, तारीखी और सियासी मज़ामीन में अक्सर व कुरान के हवाले से दिया करते थे। कौमी तहरीक के हक में और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एक तहरीरी मुहिम चला रखी थी, जिसके लिए इन्हें कैद व बंद की सोबतें भी झेलनी पड़ी थी। 1912 में उर्दू हफ्तेवार अल हिलाल जारी किया, जो अंग्रेज मुखालिफ और हुबुल वतनी पर मुबनी मवाद के लिए काफी मकबूल हुआ, लेकिन हुकूमत ने इस पर 1914 में पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन मौलाना आजाद ने अल बलग के नाम से दूसरा अखबार शुरू किया और कौमी आजादी के अपने मिशन को जारी रखा। मौलाना आजाद महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी से बहुत मुतासिर थे और इनके हर कदम पे साथ खड़े रहते थे। 1923 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बनाए गए। हुसूल आजादी के बाद मौलाना आजाद मुल्क के पहले वजीर तालीम मुकर्रर किए गए और इनके यौम पैदाइश कौमी यौम तालीम की शक्ल में मनाई जाती है।